नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में, तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे मेरा। और हम यहाँ पर किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर एरिया चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, और एरिया चैप्टर के बारे में मैथमेटिक्स का। और इससे पहले हम यहाँ पर 2 वीडियोज़ देख चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये तीसरी वीडियो आपको देखने का ज़रूरी नहीं है। इससे पहले आप पहले 2 वीडियो देखिए, फिर आप तीसरी पे आइएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। तो रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन क्या होता है? पहले पॉलीगॉन वो एक ऑब्जेक्ट तो नहीं कहूँगा मैं, एक क्लोज फिगर होता है जो कि n नंबर ऑफ साइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये कुछ ऐसा मान लीजिए, या ऐसा कुछ देख लीजिए, या ऐसा कुछ होता है, आपको जैसा समझना है आप समझ सकते हैं। एक n नंबर ऑफ साइड से बनने वाला एक क्लोज फिगर हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। A regular polygon of n side with each side a, then each angle of polygon l minus 2 upon n into 180 डिग्री। यहाँ पर बोला गया एरिया ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है? n a स्क्वायर अपॉन 4 tan थीटा बाय 2। यहाँ पर एरिया इसका होता है, तो आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एरिया n होता है नंबर ऑफ साइड से यहाँ पर, और a होता है हमारा साइड की लेंथ। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि बारे में किसके बारे में क्या बात हो रही है। आप n को मिसप्लेस ना कर दें a से, तो आपका पूरा आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर थीटा इज़ द इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। यहाँ पर सर्कल की बात आ रही है, तो सर्कल क्या है? द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2 पाई आर। हमको पता है सर्कमफेरेंस की सर्कल कितनी होती है? 2 पाई आर, यानी कि पाई डी, क्योंकि हम 2 आर को हमारा डायमीटर भी कहते हैं। और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है क्या? कि वेयर थीटा इज़ द एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। और यहाँ पर सर्कल की बात आ रही है। सर्कल काफ़ी इंटरेस्टिंग अपने आप में पूरा एक चीज़ होती है। यहाँ पर तो काफ़ी एक छोटे लेवल पर हमको चीज़ समझाई जा रही हैं, लेकिन आपको डीप में भी जाना है तो काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए पढ़ने के लिए। तो जैसे कि ये एक सर्कल है, मैंने जो बनाया है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला नहीं। तो इसका ये रेडियस हो गया, और ये हमारा डायमीटर हो गया। तो हमारा यहाँ पर सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई आर, और हमारी, या फिर इसको पाई डी बोल सकते हैं आप, या पाई डी। इसको हम ऐसे करके लेकर चलेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल है अगर हमारे पास, तो इसका ये कितना हो जाएगा? इसको आधा कर दोगे तुम तो हाफ हो जाएगा। ऐसे करके इसको लेकर चलेंगे हम, ध्यान से देखिएगा पूरा। यहाँ पर बात हो रही है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? यानी कि ऐसे और ऐसे। अगर हमारे पास ये सर्कल है तो इसका पेरीमीटर यानी कि इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी, तो वो अगर हमको बतानी है तो ये कितना हो जाएगा? डी, और ये हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर। और ये कितना होता है? डी को हम 2 आर लेकर चलते हैं, तो इसको ये हटा दो, प्लस का 2 आर ले लो, तो इसको ऐसे लेकर चलेंगे हम। या फिर इसको ऐसे लिख लो, आर पाई प्लस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद यहाँ आगे क्या आ रहा है? अगर यहाँ पर सरकम सेंटर है, यानी कि अगर एक ही सर्कल में दूसरे सर्कल भी अंदर भरे हुए हैं या हैंगे, तो इसको कैसे लेकर चलेंगे हम? सबसे पहले इसका निकालेंगे, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो इसका पाई आर, कैपिटल आर को मान लेंगे, या फिर इसको R2 मान लो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसको ऐसे लेकर चलेंगे हम, तो ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे करके निकालते हैं, जो थिन शीट का जो एरिया आएगा वो ऐसे करके आएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए आपके। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? यहाँ पर सेक्टर यानी कि अगर एक सर्कल है ऐसे करके, और इसका सिर्फ एक पार्ट का यानी थीटा एंगल पर इसका एक कोई हमको एरिया बताने हैं, तो वो क्या होगा? उसके लिए सिंपल होता है क्या? अगर हमको क्या सबसे पहले क्या बताना है? लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि हमें इतनी चीज़ बताने हैं, तो वो कितनी होगी? 2 पाई आर थीटा। अगर मान लो 60 डिग्री है तो अपॉन 360। तो ये काट दो यहाँ से, 6 टाइम गया, तो ये कितना? पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 आर। ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आर से अगर 6 होता
तो ये हमारा टू पाई हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि 6.2 हमारा आंसर हो जाता है। तो ऐसे करके चीज़ों को हम निकाल के चलना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क बता दी हमने पी क्यू की। इसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का अगर एरिया की बात करी जाए तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो काफ़ी एक आसान सी बात हो गई। जैसे पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया का सर्कल है और थीटा बाई 360 हमारा कितने का सर्कल है, जो कि हमारे एक सेक्टर की बात कर रही है, सेक्टर की बात कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर थीटा 3, अगर यहाँ पर ये 60 डिग्री होता तो 60/360 कितना होता है, 1/6। तो हमारा 1/6 ही तो हुआ पाई आर स्क्वायर का, जितना ये होगा। मेरा कहने का मतलब है अगर ये पूरा पाई आर स्क्वायर है और ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहाँ पर 1/6 आया, तो ये 1/6 ही तो हुआ पूरे के हिसाब का। तो ऐसे करके इसको निकाल कर लेकर चलेंगे हम। एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर एस। और अगर हमको सेक्टर का एरिया निकालना है पी क्यू आर का, ऐसे करके हमको निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब की, तो उसके हिसाब से उसको लेके चलना है। यहाँ पे मिसलेनियस की बात हो रही है, ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद अगर बात आए और हमें आगे कितनी चीज़ें पढ़नी है उसको आप एक बार देख सकते हैं। हम यहाँ तक पूरा देखेंगे इसे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9, 12 एंड 15। हमको उसका एरिया बताने हैं। तो 9, 12 और 15 है हमारा। तो हमें पता है हमको क्या निकालना रहता है, यूलिट्स फार्मूला से एस निकालना है हमको। यहाँ से एस कितना होता है, a+b+c/2। तो 15 कितना हो जाएगा 27 और 9 9 36। तो 36/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो ये हमारा एस की वैल्यू आ गई। और ये यहाँ पर अगर एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अगर हमको आगे चीज़ें निकालनी है तो कितनी हो जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 18 माइनस 9 इंटू 6 इंटू 3, जो कि हो जाएगा हमारा कितना 9। ये हो जाएगा 56। तो ऐसे करके चीज़ों को निकाल कर लेके चलना है हमको। तो काफ़ी आसान तरीका है कहने को, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा भी दिमाग भटका हमारा तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपको समझने के लिए, आपको ग्रास्प करने के लिए चीज़ें। तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझे ही बताने की कि आप अपने दिमाग खुले रखें। यहाँ पर आगे अगर आपको देखना है चीज़ें तो ये हो जाएंगी, द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज़। यहाँ पर चीज़ें हमको दी गई हैं, हाइपोटेन्यूज इज़ 5 और यहाँ पर पेरीमीटर है 12। तो हमको इसका एरिया बताने हैं, इफ़ द राइट एंगल ट्राइंगल अगर ऐसा है हमारे पास। तो कुल मिला के इसका अगर मैं फ़िगर की बात करूँ तो फिगर क्या बता रहा है हमको कि यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये 5 है। तो ऐसे में 3 और 4 ही हो सकता है, लेकिन उसको भी लेकर नहीं चलेंगे, या तो ये 3 होगा या तो ये 4 होगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 3 और 5, 3 और 4 का 5 ट्रिपलेट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 12 की, तो हाँ अब तो सीधे यही आ गया ना। देखो तुम्हारा दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो सिंपल सा तुम्हें ट्रिपलेट याद है, 3 और 4 की 5 होती है। या तुम ऐसे भी याद नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये पता है कैसे ए बी, अभी मैं तुम्हें बताऊँ बिना सॉल्व करके सॉल्व करा जाता है। तो ए बी सी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अलग अलग साइड्स हो गई। तो हमारी साइड्स के बाद चीज़ें क्या आई हैं हमारे पास, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ऐसे कौन से दो स्क्वायर्स जिनका सम 25 आ रहा है, तो वो हमारे पास है 9 और 4। 9 और 4 नहीं, 3, 9 और 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। तो 9 और 16 हमारा, इनका सम करोगे तो 25 आएगा। तो ऐसे करके इसको निकाल कर चलेंगे हम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 3 और 4। और अगर 3 और 4 को तुम सम भी करोगे, जो तो वहाँ पर चीज़ें गिवन है, चीज़ें हमारे पास क्या गिवन है, चीज़ें हमारे पास ये गिवन है कि 3, 5 प्लस ए प्लस बी हमारे पास 12 है। तो 5a प्लस बी कितना होना चाहिए, ए प्लस बी हमारे पास कितना होना चाहिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 होना चाहिए। और अगर हमें यहाँ पर ये भी चीज़ें गिवन है कि 4 प्लस 3 7 होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया।
और अगर तुम लोग को अपने फॉर्मेट से जाने हैं तो आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा आसान है समझने के लिए, तो मैं आशा करूँगा कि आप इसी से समझें और इसी से सॉल्व करें, क्योंकि हम वहाँ पर हमको सॉल्व करना है, ये नहीं दिखाना है कि हमारा कितना अच्छा है मेथड या कितना ख़राब है। अगर हम एरिया की बात करें यहाँ से, तो हमारे पास साइड्स तो आ ही चुकी हैं, तो अगर हम यहाँ से एरिया बताने हैं तो हम एरिया ही बता सकते हैं। कितना एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ऐसे परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ 3 और 4 आई थी, तो ये हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर। तो ऐसे करके इसको निकाल के चलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँ और मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।